वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के पास निगरान वजीर आजम का नाम तय करने के लिए आखिरी रोज मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ और राजा रियाज में फाइनल राउंड आज शेड्यूल। इत्तेफाक की राय की सूरत में नाम का ऐलान किया जाएगा। नाम फाइनल न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक न होने की सूरत में हतमी नाम का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। अफसोस की बात है, सदर ने खत लिख दिया, मेरे पास अभी वक्त है। क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं? अमरीकी साइफर का मामला इंतहाई शर्मनाक था। चेयरमैन पीटीआई ने दिन रात झूठ बोला, चोर चोर के गिरदान की, रियासत मदीना का नारा लगाकर अमल उल्टा किया। 9 मई को फौज और रियासत के खिलाफ बगावत की गई। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हक में हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज में इशाइये के मौके पर खिताब। इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो की निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी से मशवरे की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान वजीर आजम का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। सरबराह पीडीएम का अपनी तरफ से कोई नाम ना देने का फैसला। मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को खत। शहबाज शरीफ और राजा रियाज को आज निगरान वजीर आजम का नाम तजवीज़ करने की हिदायत। 9 अगस्त को असम्बली तहलील की, अब आइन के तहत आगे बढ़ना है। सदर के खत का मतन। खुर्शीद शाह ने इंतखाबात की तारीख निगरान वजीर आजम से मशरूत कर दी। सादिक संजुरानी निगरान वजीर आजम बने तो पता चल जाएगा मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी। पीडीएम उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। खुर्शीद शाह की पेशगोई। असम्बली भी आईनी मुद्दत से एक रोज पहले तहलील। गवर्नर सिंध ने वजीर आला के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार में मुलाकात। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। दोनों ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कल एक और मुलाकात होगी। जब तक अगला वजीर आला जो केयरटेकर वजीर आला वो आ नहीं जाते तब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। 2013 और 2018 में हम एक मुतफ़िका उम्मीदवार पे दोनों बार चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एग्री किया था और वो हो गया था। मुझे उम्मीद है इस दफ़े भी ऐसे ही हो जाएगा। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध तो हमारा है ही नहीं। ना सिर्फ सिंध की हुकूमत को डिसोन किया, पूरे सूबे को डिसोन किया। कई बार खबरें उड़ाई गई कि चीफ मिनिस्टर आज अरेस्ट हो रहा है या कल हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरी लीडरशिप की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से उन मुश्किल हालात में भी हमने वो अच्छा टाइम निकाला। उम्मीद है निगरान वजीर आला का तकर्रुर इत्तेफाक राय से हो जाएगा। पीटीआई दौरे हुकूमत में सिंध को डिसऑन किया गया। सूबे में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गई। मेरी गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ाई गई। 5 से 6 गंदे अंडों ने असम्बली का माहौल खराब किया। ऐसा माहौल बनाया गया कि असम्बली ना चल सके। पीटीआई की कोशिश थी कि सूबा ना चले। वजीर आजम के दौरा सिंध का नहीं बताया जाता था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सख्त वक्त में भरपूर साथ दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। एंटी करप्शन और नैब हुकाम को इस बारे में आगाह कर दिया। अदालती हुक्म भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्ती ना की जाए। फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी आबादी को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा। मुलाजमतों में कराची के नौजवानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हुकूमत के आखिरी दिनों में रिश्वत लेकर 50,000 नौकरियां दी जा रही थीं। बगैर मेरिट भर्तियां MQM ने रुकवा दी। मुलाजमतें देने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरिट पर दी जाएं। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू।
वजीर आला बलोचिस्तान ने असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की एडवाइस आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भिजवा दी जाएगी। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के नाम पर ताहाल फैसला न हो सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान का अरकान असम्बली, इत्तेहादियों और अपोजिशन का शुक्रिया। मिलकर चैलेंजेस का सामना किया। सैलाब और हुक्मरानी की राह में हायल रुकावटों के बावजूद मजबूती से खड़े रहे। सूबे के कोने कोने में तरक्की को यकीनी बनाया। ब्रेक्जिट मुआहदे से बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए राह हमवार की। सफर मुश्किल लेकिन अज़म मजबूत था। इज्तिमाई कोशिशों ने रोशन बलोचिस्तान की राह हमवार की। खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर जारी रखेंगे। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पैगाम। मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म नहीं खातून अव्वल चलाती रहीं। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में रासों से पर्दा उठ गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खातून अव्वल की जानिब से गवर्नेंस, बयानिया साजी, कानूनी हिकमत अमली से मुतल्लिक हिदायत दी जाती रहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डील करने, अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने से मुतल्लिक भी डिक्टेशन। अगर गवर्नर राज लगता है तो शहर बंद करने की तैयारी की भी हिदायत। मुबैना डायरी के कुछ सफ़ात बुशरा बीबी की जानिब से फाड़ दिए गए। वतन से मोहब्बत का इजहार और आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। स्टॉल्स सज गए। परचम, बैचेस, झंडियों की खरीदारी। गली मोहल्लों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का मलेशिया का सरकारी दौरा। आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। दो तरफा बहरी ताउन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। मलेशियन हुकाम ने इलाकाई बहरी अमनो इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया की काबिशों को सराहा। नेवल चीफ ने मलेशियन नेवी की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा भी किया। दौरे से दोनों ममालिक की बहरी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिलेगा। तर्जुमान पाक बहरिया। लाहौर, इस्लामाबाद में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की तवक्को। सिंध के सारे इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 16 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बलाई जिला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।